हमारी बात को समझे, कोई हमें समझे, कोई हमें वैल्यू दे। तो ये जो बात है ना कि हमें कोई समझता नहीं, हमारी बात को कोई कुछ समझता नहीं, कोई हमें वैल्यू नहीं देता, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई हमें प्यार नहीं करता, ये चीज हमें बहुत बड़ी टेंशन दे जाती है। और ये हर किसी के अंदर ही है आजकल। तो हम क्या अपनी वैल्यू जबरदस्ती किसी को बता सकते हैं क्या? जबरदस्ती हम किसी को बोल सकते हैं कि आप हमारी रेस्पेक्ट करो, आप हमारी बात को समझो, जो मैंने बोल दिया आप उसे बोलो कि हाँ राइट है। अगर आप ऐसा करते भी हो तो वो 2-4 दिन चलेगा, 2-4 दिन वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा, तीसरे दिन जो चीज उसके मन में है ना आपके लिए, वो वही चीज दिखाएगा। तो इस चीज को आप छोड़िए, इस टेंशन को अपने अंदर से निकालिए कि कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, कोई हमारी बात को नहीं समझता, कोई हमें नहीं समझता। हम लाख अपने आप को समझाने की कोशिश करें, हम लाख बार बार हम अपनी सफाई दें किसी के सामने, ये बात सही नहीं है ना, है ना। तो ये चीज हमें अंदर ही अंदर बीमार करती है। इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे कि अपने आप को दूसरों के सामने बार बार प्रूफ करना पड़े तो आप कैसे संभालें खुद को। मीन्स ये कौन सी बात हो गई कि हम अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू के लिए किसी के सामने बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें समझो ना। और ये चीज हमें बार बार अंदर से बीमार डालती है ना। जब जब इस चीज को हम सोचते हैं तब तब हम बीमार पड़ते हैं, तब तब ये चीज हमें अंदर ही अंदर खाती है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जब हमारी कोई वैल्यू ना करे, कोई हमारी बात को ना समझे, तो हमें खुद को कैसे हैंडल करना है, अपनी वैल्यू खुद को कैसे समझानी है। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। आप खुद के लिए काफी हैं, इसलिए खुद में भी खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम दूसरों पे सभी चीजों के लिए डिपेंड हो गए ना। अगर किसी ने हमसे तारीफ कर दी हमारी, किसी ने कह दिया आप बहुत अच्छे हो, आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप जो बोल देते हो मैं वही करती हूँ, आप जो सलाह मुझे देते हैं मैं उसी को फॉलो करती हूँ, तो हम एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ, ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट करता है, तभी मेरी सभी बातों को मानता है। बट जैसे ही किसी ने मतलब मुझे, हमें ऐसा पता चला कि नहीं इसको तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम तो इतने टेंशन में आ जाते कि खुद को बीमार कर लेते, अपनी घर गृहस्थी बिगाड़ लेते, खुद में इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन ला देते ना कि बस पूछना नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम बेकार हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले खुद से खुद को समझिए। मतलब हम अपने ही खुद के जितने बड़े दोस्त हैं ना, उतने ही बड़े दुश्मन हैं। डेली सुबह पता है हमें क्या करना है? अपने आप को बोलना है कि हमारे जैसा अच्छा कोई है ही नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ और सारे काम बहुत अच्छे से करती हूँ, मेरी जो लाइफ है ना एकदम एवन परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। और सच में मैं बहुत एकदम प्रॉपर हूँ, मैं, मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं। जब आप ये बोलना शुरू कर देंगे ना, मीन्स आपने खुद को समझ लिया, आपने खुद को रेस्पेक्ट दे दी, आपने खुद को वैल्यू दे दी, खुद को प्लेस दे दिया कि आप क्या हो, खुद की अहमियत आप समझ गए कि आप क्या हो। तो फिर बस समझ लीजिए कि दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया वाले समझे तो भी ठीक, ना समझे तो भी ठीक। अरे यहाँ तो ऐसा है कि लोग भगवान को भी दोष दे देते हैं, तो हम तो खैर इंसान ही है। अच्छा किया तो हाँ, अच्छा किया, ये भगवान जी बहुत अच्छे हैं, अब मैं इन्हीं की पूजा करूंगी। जैसे ही थोड़ी सी लाइफ में उथल पुथल हुई तो बस भगवान जी लोग चेंज कर देते हैं। मतलब वो मूर्ति हटा करके दूसरी मूर्ति की पूजा करने लगते हैं, ये मंदिर जाकर के दूसरे मंदिर, मतलब ये मंदिर छोड़ के दूसरे मंदिर में जाने लगते हैं लोग कि नहीं नहीं यहाँ तो इतनी बार आई, कोई सुनवाई नहीं हुई, अब हम किसी और मंदिर में जाते हैं, वहां के वो वाले भगवान जी अच्छे हैं, है ना। तो हम तो इंसान ही हैं, हमसे तो बिल्कुल लोग ऐसा करेंगे कि जब तक मतलब पूरा हो रहा है, जब तक आपसे उनको कोई काम है, आप उनके काम आ रहे हो, आप उनके हाँ में हाँ कर रहे हो, आप उनकी चापलूसी कर रहे हो, तब तक आप अच्छे हो। फिर उसके बाद तो आप लाख सफाई अपनी देते रहो कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपको क्यों बुरा लग गया, मैं ऐसी हूँ, प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करो। तो कोई नहीं समझेगा। बट जब तक आपसे काम है तब तक आपको बिना समझे भी लोग समझ जाएंगे। मीन्स आप जैसा अच्छा कोई होगा ही नहीं, आपको अपने लिए प्रूफ करना ही नहीं पड़ेगा कि नहीं मैं अच्छी हूँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट काम निकला तो बस बदल गए, लोग भगवान को बदल दे रहे हैं, तो आप तो इंसान हैं। तो इस चीज को फिर अपने ऊपर क्यों हावी करना, क्यों खुद से परेशान होना कि लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं। कलयुग है ना, यहाँ नहीं देता हर कोई हर किसी को वैल्यू नहीं देता। तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाइए, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए। जब आप अपनी खुद से अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे ना, खुद को एक प्लेस दे देंगे कि भाई मैं तो ऐसी हूँ कि मेरे मतलब मैं ना करूँ तो ये काम हो ही ना। मैं अपनी जो फैमिली है ना मेरी, मैं उसकी बैकबोन हूँ,
अपने बच्चों की ऐसी मम्मी हूँ कि एकदम सुपर मॉम जो कहते हैं वो हूँ। अपने हस्बैंड की बहुत ही प्यारी सी वाइफ हूँ। मतलब दुनिया के चक्कर में पड़ करके ना हम अपनी भी घर गृहस्थी खराब कर लेते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं कि हम उनको खुश करने के लिए हम बार बार उनको कॉल करते रहते हैं, बार बार उनसे बात करते रहते हैं, बार बार उनका हाल चाल लेते रहते हैं, जबकि हमें पता होता है कि मतलब दूसरी जगह वो पीछे से हमारी बुराई ही कर रहे हैं, बट हम अपना रिश्ता निभाने के लिए, हम उनकी लाइफ में अपने आप को वैल्यू दिलाने के लिए, हम उनको ये बताने के लिए कि नहीं हम आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, हम आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको बार बार कॉल करते रहते। वो बेशक हमसे बात करना चाहें या नहीं कर चाहें, बट हमें रिश्तों को पकड़ने की वो होती है। मतलब हमें अपने रिश्तों के सामने ये दिखाना होता है कि नहीं मैं हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बेशक से मुझे छोड़ के भागे जा रहे हो, आगे भागे जा रहे हो, बट मैं आप लोगों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। तो इतना भी ज्यादा किसी के पीछे नहीं दौड़ना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को बताने के लिए, खुद को सबके में शामिल करने के लिए आप रेस लगा रहे हो, आप पीछे पीछे भाग रहे हो किसी के, कि नहीं मुझे भी अपने साथ रखो, मुझसे भी आप लोग बातें करो, मेरी भी वैल्यू करो, मुझे रिस्पेक्ट दो। नहीं, ये चीज जबरदस्ती नहीं हो सकती। चाहे कोई रिश्ता हो या फ्रेंड हो या कुछ भी हो, किसी भी रिश्ते में आप जबरदस्ती खुद की वैल्यू नहीं करवा सकते। तो आप अपने आप को ही इम्पोर्टेंट दीजिए, खुद से खुश रहिए। अब वो चीज क्या करती है, जब कोई हमें समझता नहीं ना, हमने 40 बार कॉल कर लिया और दूसरा सामने वाला पर्सन एक बार भी हमें करके जब नहीं पूछता है ना, हमारा हालचाल नहीं होता, फिर एक दिन वो चीज हमारे माइंड में आती है, अरे मैं तो हमेशा इनके यहाँ पे कॉल करती रहती हूँ, बट इनको तो कभी फुर्सत ही नहीं है, ये तो कभी हमारे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, ये तो कभी हमारा हालचाल नहीं। तो हमें इतनी टेंशन हो जाती है कि बस हम तो बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं कि इसका मतलब हमारी वैल्यू नहीं, इसका मतलब कुछ हो नहीं इनके लिए, मतलब ये सारी चीजें हो जाती है हमारे अंदर, है ना। क्यों करना उन सब चीजों को, क्यों लाना अपने अंदर उन चीजों को। आप खुद से खुद की वैल्यू कीजिए, अपने आप को समझिए कि आप क्या हो, है ना। हीरे की परख हर किसी को तो होती नहीं है। जो अच्छा होता है, क्या बोलते हैं, ज्वेलरी जो अच्छा होता है उसी को पता चलता है कि हाँ असली हीरा क्या है। तो आप ये समझ लो कि मैं हीरा हूँ, मुझे हर कोई नहीं समझ सकता, तो मुझे सफाई नहीं देनी है। हीरा हर जगह जाके थोड़ी ये बोलता है कि मैं हीरा हूँ, मुझे पहचानो, है ना। जो अच्छा ज्वेलरी होता है वो खुद ही उसको पहचान लेता है कि हाँ ये अलग चीज है। तो सेम वही चीज दूसरों को समझाने में, अपने बारे में बताने में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ। चाहे कोई भी रिश्ता हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग रिश्तों को बचाने के लिए हम बार बार उनको ये एहसास दिलाते हैं कि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपना फर्ज हर तरह से निभा रही हूँ आपके लिए। तो आप बोल के जो बता रहे हैं ना, वो चीज उन्हें खुद समझ आनी चाहिए। अगर वो चीज उन्हें खुद समझ नहीं आ रही है कि नहीं आप अपना रिश्ता हर तरह से बहुत अच्छे से चला रहे हो, तो आपके बोलने का कोई फायदा नहीं। वो 2-4 बार तो हाँ हूँ कर देंगे, बट उनके अंदर जो चीज आपके लिए भरी हुई है वही रहेगी। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, आपने टाइम भी वेस्ट किया। पता चलता है कि पीछे लोग कोई उस बात की वैल्यू ही नहीं रख रहे, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। आप अपनी तरफ से ठीक रहिए बस। तो अपनी तरफ से ठीक रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना फर्ज निभाते जाइए, ऐसा नहीं है। अपनी वैल्यू बनाए रखिए, अपने आप में रखिए, खुद से अपने मतलब खुद से होप रखिए अपने लिए, दूसरों से नहीं कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट देंगे, दूसरे मुझे कॉल करें तो ही मैं खुश रहूंगी, दूसरे मेरा हाल चाल ले तो ही। क्या जरूरत है, नहीं कोई कर रहा छोड़िए ना। नहीं कोई हाल चाल ले रहा, नहीं कोई आपके चक्कर में, तो छोड़िए उनको, क्या करना दूसरों के चक्कर में, है ना। आप खुद से ठीक ठाक रहिए। जरूरी नहीं कि कोई आपको पूछेगा, कोई आपको बोलेगा, कोई आपकी तारीफ करेगा तभी आप अच्छे रहोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई तारीफ कर देगा तो हाँ आप अच्छे बन गए। बट ऐसा नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर तारीफ कर दिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बट जैसे ही हमें पता चलता है ना कहीं और से कि उन्होंने ऐसे बोला था, तो बस हम दुखी हो जाते हैं। तो फिर क्या फायदा इस तारीफ का, है ना। तो अपने ऊपर बाहर के लोगों की बातों का, बाहर के लोगों का जो रिएक्शन है उसका अपने ऊपर नहीं आने देना है, उसका इफेक्ट हमें अपने आप में, हमें सोचना है कि हम कैसे हैं भाई। अगर हम ठीक है ना, तो बाहर वाले कितना भी कुछ भी कहें उसका असर नहीं पड़ने देना। अगर आप नहीं ठीक हो, आपको अपने आप से बात करो, अपने आप को देखो। अगर लगता है बाहर वालों ने कह दिया कि तुम खाना बनाती हो तो खुश हो, जैसे रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, बट उन्होंने कहा तो हाँ अच्छा ही है, नहीं आप देखो कि आपकी रोटी सच में टेढ़ी मेढ़ी है क्या। उन्होंने क्या पता चापलूसी की होगी, है ना। आज यहाँ चापलूसी कर दी, वहां जाके बोल दिया ढंग से रोटी भी नहीं बनानी आती। तो आप अपनी कमियां, अपनी खूबियां आप खुद से देखिए, दूसरों पे डिपेंड मत होइए कि दूसरे हमारी तारीफ कर दें, बुराई कर दें तो खुश होना, नाराज होना, ये सब नहीं।
आपके अंदर जो कमी है उसको खुद से पूरा कीजिए, आपकी जो खूबी है उसको और ज्यादा बढ़ाइए। मतलब आपकी अगर कोई वैल्यू नहीं कर रहे है ना तो छोड़िए, नो प्रॉब्लम। आप खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाइए ना कि किसी और की किसी भी चीज का, तारीफ का, बुराई का, अच्छाई का, मतलब किसी भी चीज का आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही ना हो। मतलब सारी चीजें आपके लिए नॉर्मल ही रहे, बुराई भी करे तो भी चलो ठीक, हमें पता है कि हम कैसे हैं। तारीफ भी करे तो चलो थैंक यू, अच्छी बात है कि अच्छी लगी आपको, है ना। तो बस इतना कह करके ही टाल दिया करिए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसकी वजह से आप बीमार मत पड़िए। इतनी टेंशन में मत आ जाइए कि आपको अपनी ही लाइफ अच्छी नहीं लगे। अपनी घर गृहस्थी में खुश रहिए, अपने आप में खुश रहिए। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। एंड देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।